तो भाई आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ट्रेडिंग करूं इन्वेस्टिंग करूं तो करूं क्या। ट्रेडिंग क्या होता है, इन्वेस्टिंग क्या होता है, तो आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं हर एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल डिटेल्ड में। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम क्या समझने वाले हैं कि ट्रेडिंग क्या होती है, इन्वेस्टिंग क्या होती है, दोनों में फर्क क्या होता है, कितना रिटर्न मिलता है, कितना रिस्क रहता है, कैसी लाइफ स्टाइल रहती है, कैसा माइंडसेट रहता है एंड आपको क्या चूज करना चाहिए। हर एक चीज को हम इस वीडियो के अंदर बिल्कुल मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी कोई और ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग को समझने के लिए कोई और दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करके आप लाइक कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज इन्वेस्टिंग। आप अगर बिल्कुल ही बिगनर हो, आपने आज से पहले इन्वेस्टिंग का नाम नहीं सुना है या आपको नहीं पता इन्वेस्टिंग क्या होता है, तो मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। देखिए, अभी प्रीवियस वीडियो में हमने यहाँ पर समझा था कि शेयर्स क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है। अब हम यहाँ पर समझेंगे इन्वेस्टिंग का मतलब। देखिए, इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है। इन्वेस्ट, पहले तो आप इन्वेस्ट वर्ड से ही समझ सकते हो कि इन्वेस्ट वर्ड का मतलब क्या होता है। इन्वेस्ट करना, किसी भी चीज के अंदर अगर आप पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसे बोलते हैं हम यहाँ पर इन्वेस्टिंग। इन्वेस्ट कैसे करते हैं हम, स्टॉक मार्केट के अंदर किसी भी कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं, स्टॉक खरीदते हैं, शेयर खरीदते हैं, तो हम क्या करते हैं उस शेयर को कितने टाइम के लिए होल्ड करेंगे, वही चीज हमारा बताती है कि हमने इन्वेस्ट किया है या हमने ट्रेड किया है। ये सारी चीजें टाइम पीरियड के हिसाब से हमें पता लगती हैं। देखिए, जब आप किसी भी कंपनी के स्टॉक के अंदर या फिर आप कंपनी के शेयर्स को खरीदते हो तो आप उसे कितने टाइम के लिए खरीदते हो। अगर आप उसे 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल तक के लिए होल्ड करने के लिए ही इन्वेस्ट कर रहे हो, तब आप वहां पर क्या कर रहे हो, आप वहां पर इन्वेस्टिंग कर रहे हो। एग्जाम्पल के लिए आपने कोई स्टॉक खरीदा 1000 रुपए पे एंड वो ग्रो होकर हो चुका है 4000 रुपए एंड आपका जो 10 साल में वो 4000 हो चुका है। आपने किसी भी स्टॉक में 1 लाख रुपए लगाए थे और 5 साल बाद वो स्टॉक 4000 का हो जाता है, तो आपके 1 लाख रुपए कितने हो जाते हैं, आपके 1 लाख रुपए 4 लाख रुपए बन जाते हैं इन्वेस्टिंग से। अब आपने इसने क्या किया, आपने एक स्टॉक, आपका कितना काम था इन्वेस्ट करने में, आपने एक स्टार्ट किया, एक स्टॉक सिलेक्ट किया और उसमें अपने पैसे को इन्वेस्ट कर दिया। अब आप भूल चुके हो आपने क्या सोच कर इन्वेस्ट किया कि हाँ ये पैसे को मैंने एक एक साल के लिए भी नहीं, कम से कम 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल के लिए मैंने इन पैसों को मैं भूल चुका हूँ। इन्वेस्टेड अमाउंट को आप भूलने वाला ही अमाउंट मान सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के बाद बार बार उस पैसे को निकालेंगे, दोबारा इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है आप किसी भी चीज को 5 साल, 10 साल के लिए होल्ड करते हो। अब उसके बाद हम मतलब समझते हैं ट्रेडिंग का। देखिए, ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है। ट्रेडिंग में हम यहाँ पर 1 साल, 2 साल, 5 साल के लिए कोई भी चीज को होल्ड नहीं करते हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट के ऊपर फोकस करते हैं। जैसे कि हमने कल बात की थी निफ्टी के अंदर, इंडेक्स में हम जब ट्रेड करते हैं तो निफ्टी के मूवमेंट पर ट्रेड करते हैं कि आज निफ्टी ने कितना मूव किया। जितना निफ्टी ने मूव किया उस मूव में से छोटा सा मूव हम कैप्चर करते हैं इंट्राडे ट्रेड में। ठीक है, अब इसका क्या होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल से आपके पास अगर 10-20 हजार रुपए हैं तो आप उन्हें इन्वेस्ट कर दोगे तो आपको क्या रिटर्न मिलेगा। 10-20 हजार रुपए के आपके 50-60 हजार हो जाएंगे एक साल, 10 साल बाद, 5 साल बाद, तो आपको 5 साल बाद क्या रिटर्न मिलेगा, कुछ भी नहीं है। लेकिन जब आप ट्रेड करते हो, आप ट्रेड से 10-20 हजार से इरेगुलर इनकम जनरेट करने की कोशिश करते हैं, नेट इनकम जनरेट करते हो ट्रेडिंग से। आप इन्वेस्टमेंट से वेल्थ जनरेट करते हो, ट्रेडिंग से आप इनकम जनरेट करते हो। तो इसके अंदर हम ट्रेडिंग, अब 3 तरीके की हमारे पास ट्रेडिंग होती है। हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्या है, एक बार आपने पैसे लिए और उसे 5 साल, 10 साल के लिए छोड़ दिए, लेकिन ऐसा ट्रेडिंग में नहीं होता। ट्रेडिंग में हमारे पास 3 टाइप की ट्रेडिंग होती है। सबसे पहले ट्रेडिंग होती है हमारे पास इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब समझते हैं, मैं आपको इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब समझाता हूँ। देखिए, आपने यहाँ पर इंट्राडे के अंदर एक ट्रेड प्लेस की, आपने कोई ट्रेड ली, उस ट्रेड को आपने सेम डे से पहले एग्जिट कर दिया। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मार्केट ओपन होती है, 9:15 पर मार्केट ओपन होती है। ठीक है, 9:15 पर मार्केट ओपन होती है और 3:30 पर मार्केट क्लोज हो जाती है। अब आपने कोई ट्रेड 10 बजे ली और आपने 10 बजे, मतलब कि 9:15 के बाद कोई ट्रेड ली और 3:30 से पहले आपने उस ट्रेड को एग्जिट कर दिया, मतलब कि आपने उसी दिन ट्रेड को एग्जिट कर दिया। तो आपने वहां पर क्या किया, आपने वहां पर इंट्राडे ट्रेड की।
ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पे यहाँ पर पोजिशन ट्रेडिंग एंड स्विंग ट्रेडिंग। पोजिशन ट्रेडिंग एंड स्विंग ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, आपने कोई ट्रेड ली, ठीक है, आपने यहाँ पर कोई ट्रेड ली और उस ट्रेड को आपको लगता है कि हाँ मैंने किसी स्टॉक में आपने मतलब कि ट्रेड ली, और आपको लगता है कि ये ट्रेड आज नहीं बढ़ेगी, ये 2 से 3 दिन बाद या फिर 4-5 दिन बाद ऊपर जा सकती है, तो आप एक ट्रेड को एक दिन से लेकर एक दिन के अंदर एग्जिट कर रहे हो तो उसे बोलते हैं इंट्राडे ट्रेड। और आप एक दिन से ज्यादा होल्ड करते हो, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, एक हफ्ते के लिए होल्ड करते हो, 2 हफ्ते के लिए होल्ड करते हो, तो वो हमारी यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग या फिर आप पोजिशन ट्रेडिंग आप उसे बोल सकते हो। इसमें हम यहाँ पर दिनों से लेकर हफ्तों तक होल्ड करते हैं पोजीशन ट्रेडिंग को। तो आप इस तरीके से दो तरीके से ट्रेडिंग करते हो, इंट्राडे ट्रेड और पोजीशन ट्रेड। इंट्राडे ट्रेड हम एफएनओ के अंदर, ऑप्शंस के अंदर एंड इंडेक्स के अंदर, फ्यूचर के अंदर करते हैं, और पोजीशन ट्रेडिंग हम किसके अंदर करते हैं, स्टॉक्स के अंदर करते हैं ज्यादातर। आप फ्यूचर्स के अंदर भी कर सकते हो पोजीशन ट्रेडिंग। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आपने कोई चीज 500 रुपए पे खरीदी और 520 रुपए पे आपने उसे एग्जिट कर दिया, 20 रुपए का आपने प्रॉफिट लिया और अपना जो आपका रिस्क था वो आपने लिया, मतलब कि आपने ज्यादा बड़े प्रॉफिट के लिए होल्ड नहीं किया। इन्वेस्टमेंट में आप क्या कर रहे हो, देखिए मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। इन्वेस्टमेंट में आपने 1000 रुपए के शेयर को 4000 तक वेट किया, लेकिन आपने यहाँ पर इंट्राडे में क्या किया, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए की चीज को 520 रुपए में बेच दिया, मतलब कि आपने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट को यहाँ पर गेन किया। अब उसके बाद करते हैं हम यहाँ पर फर्क क्या है इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग के अंदर, फर्क क्या है। देखिए इन्वेस्टमेंट जो हम करते हैं वो बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया 3 साल, 5 साल, 10 साल के लिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन जब हम ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं हम शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। शॉर्ट टर्म में करते हैं हम यहाँ पर एक दिन, एक हफ्ता, 2 हफ्ता, एक महीना, इससे ज्यादा हम होल्ड नहीं कर पाते हैं ट्रेडिंग। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पर फोकस ऑन बिजनेस वैल्यू। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है ना, हम बिजनेस के ऊपर फोकस करते हैं कि हाँ जिस कंपनी में हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं ये कंपनी कितना काम करती है, क्या काम करती है, क्या इसके फंडामेंटल्स हैं, क्या ये कंपनी बनाती है, कितना ये सेल करती है, ये सारी चीजें हम एनालाइज करते हैं, फिर हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन ऐसा इन ट्रेडिंग में हम नहीं करते हैं। ट्रेडिंग में हम कोई फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करते, हम क्या करते हैं इंट्राडे में इंडेक्स के अंदर और एफएनए के अंदर हम डायरेक्ट ट्रेड करते हैं, किसके ऊपर देखकर, प्राइस एक्शन देखकर, चार्ट देखकर, प्राइस मूवमेंट के ऊपर हम यहाँ पर ट्रेड करते हैं। इन्वेस्टमेंट के अंदर कोई स्ट्रेस लेवल नहीं है, आपने आज इन्वेस्ट किया एंड आप भूल चुके हो 4-5 साल के लिए, 3-4 साल के लिए कि हाँ मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरा पैसा ग्रो हो जाएगा। लेकिन जब आप इंट्राडे ट्रेड करते हो, इंट्राडे ट्रेड में आपको इंस्टेंटली लॉस प्रॉफिट शो होता है, तो आपको वहां पर स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसमें क्या है, इसमें पेशेंस की ज्यादा जरूरत होती है कि आपको 2 साल, 3 साल के लिए, कम से कम 5 साल के लिए होल्ड करना ही पड़ेगा अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो। अगर आप इन्वेस्टिंग में ऐसा करोगे कि आपने आज इन्वेस्ट किया और आपने 3-4 महीने बाद आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी मिला, तो आपने उसे एग्जिट कर दिया, आपको लॉस दिखा आपने उसे एग्जिट कर दिया, आपको पैसों की जरूरत पड़ी आपने उसे एग्जिट कर दिया, तो ये फिर आपकी इन्वेस्टिंग गलत हो जाएगी, आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट सही तरीके से नहीं कर रहे हो। इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको प्रॉपर तरीके से पेशेंस रखना पड़ेगा, सालों के लिए पेशेंस रखना पड़ेगा, तो ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इन्वेस्टमेंट का गोल क्या रहता है, गोल सिंपल ये रहता है, वेल्थ क्रिएशन। आपने कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हो, क्यों किया है आपने, कि ताकि मेरे आने वाले बच्चे जो है वो अच्छे से रह पाए, या फिर जो मेरे पैसे की वैल्यू है वो कम ना हो, एंड टाइम के साथ साथ मेरे पैसों की वैल्यू बढ़ती रहे, तो आप क्या करते हो, वेल्थ क्रिएट कर रहे हो अपनी इन्वेस्टिंग के थ्रू। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि आप जब ट्रेडिंग में जाते हो तो आपको फास्ट डिसीजन लेने होते हैं, आपकी स्पीड होनी चाहिए, आपकी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, और यहाँ पर क्या होता है इनकम जनरेशन, आप डेली बेस पर जो इनकम करते हो, आपका फोकस रहता है कि हाँ मैं डेली बेस पर इनकम कर सकूं जब आप इंटरनेट ट्रेड में आते हो। उसके बाद हम यहाँ पर समझते हैं एनालिसिस, हम क्या एनालिसिस करते हैं। देखिए जब मैंने अभी आपको बताया इसमें हम क्या एनालिसिस करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट, रेवेन्यू ग्रोथ, एक्सेस मैनेजमेंट, क्वालिटी, विजन, ये सारी चीजें हम कंपनी की देखते हैं कि कंपनी में, तभी हम इन्वेस्ट करते हैं। इसमें क्या करते हैं हम ट्रेडिंग करने के लिए, चार्ट पैटर्न एनालिसिस करते हैं, टेक्निकल इंडिकेटर देखते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं, वॉल्यूम ट्रेंड्स वगैरह सारी चीज देखकर हम वहां पर ट्रेड ले लेते हैं। ये मैंने अभी आपको डिटेल में समझाया था। अब उसके बाद यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ पर कितना प्रॉफिट आपको मिलता है। देखिए जब आप इन्वेस्टिंग में जाते हैं तो आपको यहाँ पर एप्रिसिएशन में ओवर टाइम में मतलब कि मिलता है, अगर आप मतलब कि जैसा आपका पैसा धीरे 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 कंपाउंड होता है एंड आप बहुत अच्छी ग्रोथ करते रहते हो उसके अंदर। प्लस यहाँ पर आपको, आप किसी स्टॉक्स में लेते हो तो हर साल इनकम जो है कंपनी जो है, अगर कंपनी को बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है तो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है एज अ बोनस। अब आप कंपनी में काम करते हो आपको दिवाली का बोनस मिलता है, इसी तरह से यहाँ पर जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो किसी स्टॉक में तो आपको वहां पर डिविडेंड भी मिलता है। प्लस यहाँ पर पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपको मिल जाती है यहाँ पर, जैसे कि आपको, अगर कंपाउंडिंग की नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अच्छे से, तब आपको कंपाउंडिंग समझ में आएगा। कंपाउंडिंग का बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। उसके साथ में यहाँ पर आपको पेशेंस इन्वेस्टर के टाइम फेवर्स में मिल जाता है, मतलब कि आपका जो है पैसा, पैसे की वैल्यू कम नहीं होती है, टाइम के साथ साथ आपकी पैसे की वैल्यू बढ़ती रहती है। लेकिन हम यहाँ पर ट्रेडिंग में क्या, ट्रेडिंग के अंदर हम छोटे मूव्स कैप्चर करते हैं इंस्टेंटली प्रॉफिट के चक्कर में। उसके बाद
मल्टीपल ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं रेगुलरली, डेली एक से दो ट्रेड करते हैं, तब आपको यहाँ पर इनकम जनरेट होती है। प्लस यहाँ पर हाईली स्किल डिपेंडेंट अप्रोच है, यहाँ पे मतलब कि आपको हाईली स्किल सीखनी पड़ती है तभी आप यहाँ पर कर सकते हो। प्रिडिक्शन से काम नहीं चलता है, कंसिस्टेंट से आपको रहना पड़ता है, कंसिस्टेंट आपको ट्रेड करनी पड़ती है। अब रिस्क किसमें कितना है देखिए, अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट के अंदर अगर आपने गलत स्टॉक करा, गलत स्टॉक सिलेक्ट कर लिया, गलत कंपनी सिलेक्ट कर ली, तो आपको वहां पर लॉस हो सकता है। लेकिन अगर आप ट्रेड करते हो तो ट्रेडिंग में गलत स्टॉक को सिलेक्ट करने का कोई बात ही नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, इमोशनल डिसीजन आपको लॉस देते हैं, कि आपने यहाँ पर जो आपके इमोशंस आते हैं वो आपको यहाँ पर लॉस देते हैं। ट्रेडिंग में आपको ओवर ट्रेडिंग का कैपिटल आपका चला जाता है, अगर आप ओवर ट्रेड करते हो। हाई कैपिटल रिस्क लेते हो, हाई रिस्क लेते हो, आप ओवर क्वांटिटी ट्रेड करते हो, तो अब आपको रिस्क रहता है इसमें। प्लस यहाँ पर लॉन्ग टर्म सक्सेस रेशियो कम रहता है, थोड़ा लो रहता है, क्योंकि यहाँ पर आप डेली बेस पर इनकम जनरेट कर रहे हो। लॉन्ग टर्म में आप बहुत ज्यादा ग्रो करोगे, आपका पैसा बहुत ज्यादा ग्रो करेगा, ये कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप ट्रेड कर रहे हो। इसमें क्या होता है कि मार्केट वोलेटिलिटी आपका पोर्टफोलियो इफेक्ट करती है। एग्जांपल के लिए देखिए, मैंने अभी आपको क्या बताया कि अगर आप यहाँ पर एक साल में, 2 साल में, एक साल में, 6 महीने में अपना पैसा निकालोगे, तो मार्केट अगर पीक पे जाएगी, ऑल टाइम हाई जाएगी, एंड आपका पैसा ग्रो होगा, आप 6 महीने में उस पैसे को निकाल लोगे, तो आपका प्रॉफिट छोटा सा हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसी सेम सिनेरियो को, अगर मार्केट डाउन आती है, आपका पैसा लॉस में जाता है, एंड आप उसे निकाल लेते हो, तो आपका वहां पर परमानेंट लॉस हो जाएगा, क्योंकि आपने लॉस बुक कर लिया। लेकिन अगर आप उसे होल्ड करोगे पेशेंस के साथ, तो आपको कभी भी इन्वेस्टिंग में लॉस नहीं होगा। एट द एंड आपको प्रॉफिट ही होने वाला है। ठीक है, बस यही है कि पेशेंस की कमी आपको बर्बाद कर सकती है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए दिक्कत देगा। उसके बाद यहाँ पर माइंडसेट क्या रहता है देखिए, मार्केट करेक्शन यहाँ पर इन्वेस्टर के लिए क्या होता है कि जब मार्केट गिरती है, तो इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटी बनती है, और वहां पर वो अगेन इन्वेस्ट करता है, और ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करता है, तो वो और ज्यादा ग्रोथ करता है। यहाँ पर क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क कंट्रोल करना आपके लिए प्रायोरिटी होती है ट्रेडिंग करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट, आप जो काम कर रहे हो, आपको बस अपना दो से मतलब कि किसी दिन बैठकर 1 से 2 घंटा दिया आपने, किसी से रिसर्च की, कोई स्टॉक आपको अच्छा लगा, आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिया, बात खत्म। जो आप काम कर रहे हो बिल्कुल सेम का सेम रहेगा, मिनिमम स्क्रीन टाइम रहेगा, और स्ट्रक्चर रूटीन रहेगा, जो आपका रूटीन है सेम का सेम रहेगा। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग करने आते हो, तो आपको फुल अटेंशन के साथ ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। मॉनिटर देखने होंगे, चार्ट्स देखने होंगे, कहीं आपका लॉस प्रॉफिट ना हो जाए, जो भी आपका लॉस चल रहा होगा वो आपको देखना पड़ेगा। प्लस यहाँ पर साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है, इमोशन बैलेंस बनाना पड़ता है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या चूज करना चाहिए, आपको इन्वेस्टिंग से स्टार्ट करना चाहिए, ट्रेडिंग से स्टार्ट करना चाहिए। तो मैं आपको प्रॉपर तरीके से बता देता हूँ। देखिए, अगर आप मार्केट में बिल्कुल नए हैं, तो आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास बिल्कुल लो कैपिटल है, एग्जाम्पल के लिए आपकी सैलरी 20,000 रुपए की, आप सैलरी पर काम करते हो, आपके पास 20,000 रुपए महीने के आते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, उसमें से 5 से 7 हजार इन्वेस्ट कर सकते हो अपने फ्यूचर के लिए। अब यहाँ पर क्या करोगे, इन्वेस्ट कर दोगे तो आपको एक सस्टेनेबल ग्रोथ मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर आप ट्रेडिंग में आना चाहते हो, तो आपके पास एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी पड़ा होना चाहिए। मतलब कि पहले तो आपको प्रॉपर एजुकेशन लेनी होगी, उसके बाद आपके पास ना थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट के लिए पैसा पड़ा होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, आपके पास 50,000 रुपए आ रहे हैं, 50,000 में से 5,000 रुपए अगर आपके लॉस हो जाए, तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर आप क्या करोगे, उन 5,000 रुपए से ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आप 20,000 में से 5,000 से ट्रेडिंग करोगे, तो वो गलत डिसीजन हो जाएगा, एंड आपका इमोशनल डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो पाएगा। अभी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, आपको बिल्कुल सिंपल सा एक लास्ट, ये है लास्ट टाइम आपको बता देता हूँ आपको करना है क्या है। देखिए, आपके पास जो भी इनकम आ रही है, ये आपकी इनकम है, ठीक है। इनकम में से जो भी आपके खर्चे एक्सपेंस है, वो हटाकर जो जितना भी पैसा आप सेव करते हो, ये आपका सेविंग मनी है, ठीक है। ये आपके 100% जो है सेविंग मनी है। 1 लाख रुपए में आपने 50,000 सेव किया, तो 50,000 है, ठीक है। इन 50,000 में से आपको क्या करना है, 70 से 80% पैसे को पहले आप इन्वेस्ट कर दीजिए, पहले आप इन्वेस्ट कर दीजिए। उसके बाद जो 10 से 20% पैसा बचता है, उसे सीखने के बाद ट्रेडिंग में आप डाल सकते हो, उससे आप ट्रेड कर सकते हो। जो भी आपका पैसा 10 से 20% बचता है ना, उस 10 से 20% से आप ट्रेडिंग कर सकते हो, तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप इस पूरी सेविंग से ट्रेडिंग करने जाओगे, तो आपको इमोशन बैलेंस बिगड़ जाएगा, एंड आपको फिर लॉस फेस करना पड़ सकता है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके पास एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी पड़ा होना चाहिए, तभी आप ये सारी चीजें कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, सारा अपने जो सेविंग है, उस सेविंग का 70 से 80% आपको इन्वेस्ट करना है, और जो 10 से 20% आपका जो पैसा बच रहा है, उससे आपको ट्रेडिंग करनी है।
अब यहाँ पर आपको देखिए, अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी कीजिए और ट्रेडिंग भी कीजिए, और ट्रेडिंग के अंदर अगर आप यहाँ पर क्या करोगे, ट्रेडिंग के अंदर आप एक दिन में ही करोड़पति बनने की कोशिश करोगे तो आप बर्बाद हो जाओगे। आप धीरे धीरे मार्केट को सीखना स्टार्ट कीजिए, छोटा छोटा प्रॉफिट करना स्टार्ट कीजिए, फिर आप स्टेबल ग्रोथ करते हुए प्रॉफिटेबल इजीली बन जाओगे, एंड एक मार्केट से अच्छा खासा डेली बेस पे जनरेट स्टार्ट करना, रिटर्न जनरेट करना स्टार्ट कर दोगे। लेकिन अगर आप एक दिन में अमीर बनने की कोशिश करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टिंग हो, दोनों के अंदर ही यहाँ पर आपको पेशेंस रहना जरूरी है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको ज्यादा पेशेंस चाहिए, बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए होल्ड करने के लिए अपने, चाहे लॉस हो प्रॉफिट हो, लेकिन ट्रेडिंग के अंदर भी आपको पेशेंस की जरूरत पड़ती है, एंड आपको इमोशंस बैलेंस करना आना चाहिए। बाकी यहाँ पर आपके लिए दोनों ही चीज बेस्ट है, एंड जैसे मैंने आपको बताया कि 70 से 80% आप यहाँ पर अपना इन्वेस्टिंग में डालिए, एंड 10 से 20% से आप ट्रेड कीजिए। आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप ट्रेडिंग से भी प्रॉफिट बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट से भी प्रॉफिट बनाएंगे। ठीक है, ये बेस्ट डिसीजन है। बाकी आपको यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन एंड आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझसे यहाँ पर कमेंट कर सकते हो। ठीक है, बाकी थैंक्स फॉर योर टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो मिलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।